पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है और पॉजिटिव पेरेंटिंग में वो कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो एज अ गार्डियन ऑफ 9th and 10th क्लास स्टूडेंट के तौर पे हमें टारगेट करनी चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सेकंड वन व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की डेफिनेशन क्या है? नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में हम पेरेंटिंग ये कहते हैं कि हम लाइवलीहुड अर्न करें बच्चों के लिए, बच्चों को पालें पोसें बड़ा करें और टॉप क्वालिटी की एजुकेशन दे दें, दैट इज ऑल अबाउट पेरेंटिंग। बट पेरेंटिंग की एक डिफरेंट डेफिनेशन, एक नई डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा, उसको आप देखिएगा कि पेरेंटिंग की डेफिनेशन में क्या है और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप रिस्पेक्टेड पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट वन पे आते हैं, दैट इज 5 पेरेंटिंग रूल्स फॉर एवरी फैमिली। आज के इस इंटरेक्शन में आपको ऑन एंड ऑफ बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको मैंने डिजिट्स फॉर्म में कैप्चराइज किया है। जैसे ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 पेरेंटिंग रूल, इसी तरह से मैं 10 ऐसे कंपोनेंट्स बताऊंगा कि जो एक पेरेंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। या अगर आप मुझसे 2018 में आज पूछें कि सर आप ये एजुकेशन के ऊपर तो बात कर रहे हैं 9th 10th के अंदर और इवन इंटर के अंदर हम बड़े मार्क्स की बात करते हैं और ग्रेड्स की बात करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो उसमें स्टूडेंट की कौन सी स्किल्स इवैल्यूएट की जाएंगी। मैंने कहा बच्चों से तो मैं बहुत ज्यादा शेयर कर रहा होता हूँ, आज मैं रिस्पेक्टेड पेरेंट्स के साथ भी वो स्किल्स शेयर करूँ जो एक नॉर्मल बच्चे में होनी भी चाहिए और वो हमें टारगेटाइज भी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप तमाम रिस्पेक्टेड गार्डियंस के लिए 5 रूल्स लेके आया हूँ और मेरा ख्याल है कि आप और मैं जब स्टूडेंट की अपने बच्चों की गोल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एज अ फादर एंड मदर हमारे अपने गोल्स भी होने चाहिए। वो गोल्स के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे, जो उसके ऊपर अमल करते हैं वो एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, जो नहीं अमल कर रहे वो इन गोल्स को टारगेटाइज करते हैं। नेक्स्ट वन पे मूव करेंगे, पेरेंटिंग मिथ्स एंड रियलिटीज। वुड यू लाइक टू शेयर विद मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ्स? मिथ्स का क्या मीनिंग होता है? मिथ का वर्ड कभी सुने हैं? मिथ क्या होता है? मिथ का मतलब होता है रॉन्ग अजम्पशंस का हो जाना, जो रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट हम डेवलप कर लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं और इसको कंपेयर करूं 9th और 10th क्लास के साथ, मैं बैक टू 1999 में 9th का स्टूडेंट था। अब जो 1999 में जो मेरी मदर ने मेरी पेरेंटिंग की और आज 2018 में मैं अपनी 6 साल की बेटी की पेरेंटिंग कर रहा हूँ, उस पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में बहुत मेजर डिफरेंस है। राइट है नॉट? ऐसा है कि नहीं है? जो जब हमारी पेरेंटिंग हुई थी, जब हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया था, तब की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में जमीन आसमान का फर्क आ चुका हुआ है। वो कैसे बेसिक तो सेम ही रहती है, बट उसी के साथ साथ जो वैल्यू एडिशन हुई है उसके ऊपर मैं लाजमी बात करूंगा और उसकी रियलिटीज भी आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट बात पे मूव करते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड आउटकम्स। पेरेंटिंग के ऊपर जो रिसर्च हुई, अभी मैं कल भी कैलकुलेट कर रहा था घर पे कि पेरेंटिंग के रिगार्डिंग मेरे पास कितनी बुक्स अवेलेबल है, तो उसमें ऑलमोस्ट 16 to 17 बुक्स अवेलेबल थी, जो राइट फ्रॉम अर्ली स्कूलिंग यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके आज टीन एज के पेरेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनके पेरेंट्स के क्या क्या स्टाइल हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने खुद ही कैलकुलेट करना है, आपने खुद ही गेज करना है कि एज एन इंडिविजुअल हम किस पेरेंटिंग स्टाइल में फॉलो कर रहे हैं, उस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर क्या मजीद इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो उस रिसर्च ने बताया कि 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल होनी चाहिए जिसको आपने टारगेटाइज करना है, जिसको आपने प्लान करना है। नेक्स्ट बात आ रही है, दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है? चाइल्ड यानी कि बच्चा सोचता किस तरह से है। वो कल भी मैं पढ़ रहा था, कहते कि अच्छी चीजें जहाँ से भी मिले वहाँ से सीख लेनी चाहिए। एक हिंदू स्पिरिचुअल स्कॉलर थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप चाइल्ड से बात नहीं कर रहे, आप चाइल्ड से मुखातिब नहीं है, आप एक सोल के साथ बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात करता हम इन एरियाज को भी इग्नोर कर जाते हैं। तो चाइल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर मैं बात करूंगा, डिटेल में शेयर करूंगा। नेक्स्ट वन मूव कीजिएगा, पेरेंटिंग इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट पे इस्लामिक पेरेंटिंग के ऊपर की किताबें बेतहाशा अवेलेबल हैं और आज लास्ट पे मैं आपको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स भी बताऊंगा और उसके ऊपर बात भी करेंगे और उसको लेके भी चलेंगे। तो इंशाल्लाह पेरेंटिंग कुरान पाक के लिहाज से क्या है, हदीस मुबारक में पेरेंटिंग को क्या एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह उसका भी टच दूंगा और इस्लामिक पेरेंटिंग पे बात करूंगा। नेक्स्ट वन जो टॉपिक आ रहा है दैट इज पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। बच्चे का और पेरेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड इफ वी वांट टू अपग्रेड दैट रिलेशनशिप तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर बात की जाएगी और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बूस्ट अप करने के लिए कुछ टिप्स और टेक्निक्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा। नेक्स्ट वन पे दैट इज पेरेंट
एक्सरसाइज में आप तमाम गार्डियंस के लिए लेके आए हैं, उसके ऊपर बात करें।